शाहिस्ता परवीन एक ऐसी औरत जो अपने पति के जनाजे और बेटे के जनाजे में भी आखिरी झलक देखने के लिए नहीं आई। आज उसी शाहिस्ता परवीन और ख्वाजा गरीब नवाज और एक गैर मुस्लिम औरत और उसके बेटे का एक ऐसा सनसनीखेज वाक़या आज इस वीडियो में रखने जा रहे हैं जिसको देखकर यकीनन दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों ख्वाजा के हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी करिश्मा आपके सामने रखने जा रहे हैं, एक ऐसी करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों जिसको देखकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस समय भारत के अंदर और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के सर उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो है शाहिस्ता परवीन का। वो शाहिस्ता परवीन जिनको लेडी डॉन के नाम से जाना जा रहा है, वो शाहिस्ता परवीन जिनके पति माफिया अतीक अहमद के मौत के बाद और जिनके बेटे के मौत के बाद शासन प्रशासन और सभी यही सोच रहे थे कि शाहिस्ता परवीन अपने शौहर और अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए आएगी। लेकिन फरार चल रही लेडी डॉन शाहिस्ता परवीन दोस्तों अपने बेटे और अपने शौहर को आखिरी मर्तबा भी देखने के लिए नहीं आई। क्या वजह रहा, क्यों नहीं आई दोस्तों, आने वाले वक्त में पूरा खुलासा हो जाएगा। लेकिन आज एक माँ शाहिस्ता परवीन जो अपने बेटे के मौत में अपने बेटे को देखने के लिए नहीं आ सकी, और आज एक ऐसी औरत और एक ऐसे औरत के माँ के बारे में, बेटे के बारे में आज का वाकया है जो आपको झुमा कर रख देगी। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के मुल्क ख्वाजा के हिंदुस्तान में इस समय जो सियासत गरमाया हुआ है, जो चर्चाएं हैं, वो अतीक अहमद और शाहिस्ता परवीन को लेकर ही है। क्योंकि अतीक अहमद जिसकी मौत हो चुकी है, जिसको माफिया अतीक अहमद के नाम से लोग जानते हैं, तो शाहिस्ता परवीन के लिए लगातार दोस्तों अलग अलग तरह के बातें कही जा रही है और लेडी डॉन की संज्ञा मिल गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार 50,000 से ज़्यादा का इनाम इस पर घोषित कर चुकी है। और ये शाहिस्ता परवीन अपने पति और अपने बेटे के मौत पर भी आखिरी झलक देखने के लिए नहीं आई। लेकिन दोस्तों चलिए बहुत तेज़ी के साथ ख्वाजा के हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज की एक करामत, एक माँ, एक बेटा और वो भी गैर मुस्लिम, उसकी आप ये करामत सुन ले। एक बार का वाकया है कि एक लड़का ख्वाजा गरीब नवाज के हुजरे की तरफ से गुजर रहा था कि वो देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज बेसाख्ता रो रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज बेसाख्ता रो रहे हैं, वो इंसान गुजर जाता है। फिर दूसरा तीसरा कई दिन गुजरता है और वो वक्त दोस्तों असर के बाद का वक्त रहता है, मगरिब से पहले असर के बाद का वक्त। तो हर दिन वो देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। वो अपनी माँ से जाकर पूछता है, वो गैर मुस्लिम लड़का, कि अम्मी, माता जी, ये मुसलमानों का ये बाबा आखिर इनको दुख किस बात की है कि मैं जब भी शाम को गुजरता हूँ अजीब तरीके से रोते रहते हैं, ऐसे रोते हैं कि मानो तड़प रहे हों, बिन पानी मछली जैसे तड़पता उस तरीके से तड़प रहे हैं। जब ये बात सुने तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा वो तो मुसलमानों के बाबा हैं, ऐसा करो तुम ही जाके पूछ लो कि क्यों रोते हैं। बहरके वो लड़का हिम्मत करता है और ख्वाजा गरीब नवाज से आकर सवाल कर ही देता है कि आखिर आप इस तरीके से इस वक्त रोते क्यों हो। ख्वाजा गरीब नवाज ये कहते हैं कि मैं अपने पीरो मुर्शिद से जो जुदा हुआ हूँ, उनकी जुदाई मुझे इस कदर रुलाती है और मैं उनको याद करके इस तरीके से रोता हूँ। वो इंसान कहता है कि कोई अपने पीर से जुदा होकर इस तरीके से भी रो सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि तुम भी क्या रोना चाहते हो। वो इंसान, वो गैर मुस्लिम लड़का, वो कहता है कि ये तो हो नहीं सकता है कि कोई अपने पीर से जुदा होकर इस तरीके से रोए। वो कहता है कि हाँ मुझे भी रोना है। अब एक तरीके से चैलेंज की बात हो जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें रोना है तो सुनो, तुमको अगर तुम्हें रोना है तो तुमको पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा और तुझे मेरा मुरीद होना पड़ेगा, फिर तुम देखना कि कैसे रोया जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं कलमा पढ़ने के लिए भी तैयार हूँ और आपका मुरीद होने के लिए भी तैयार हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि जाओ पहले अपनी माँ की इजाज़त ले लो। बहरकैफ वो लड़का जाता है और अपनी माँ की इजाज़त मांगता है। माँ पहले मना करती है लेकिन बेटे के जिद के आगे वो कहती है कि ठीक है जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। वो लड़का वापस आता है, ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुबारक में कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, मुरीद हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं,
उठते बैठते सोते जागते उसके अपने साथ रखते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि अब तुम जाओ और तुम जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम वापस नहीं आना। अब ये लड़का अपने घर चला जाता है। घर जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज की जुदाई में इस तरीके से छटपटाने लगता है कि खाना पीना छूट जाता है। ये सिर्फ यही फिक्र में रहता है कि कब ख्वाजा गरीब नवाज उसको बुलाए, कब उसको ख्वाजा गरीब नवाज बुलावे। यहाँ तक कि दोस्तों रातों की नींद उड़ जाती है, बेसाख्ता रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। माँ को कहता है कि अम्मी जान जल्दी जाइए और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आलिजा पेश कीजिए अम्मी जान कि ख्वाजा गरीब नवाज मेरे पीरो मुर्शिद मुझे बुला लें अपने पास। अगर मैं ख्वाजा गरीब नवाज के पास नहीं गया तो मेरा दम निकल जाएगा। यानी बिन पानी मछली जैसे तड़पने लगता है, वो इंसान भी तड़पने लगता है, वो लड़का भी तड़पने लगता है। अपने पीर ख्वाजा गरीब नवाज की जुदाई में खाना पीना सब छूट जाता है, सिर्फ रोते रहता है, ऐसा लगता है कि दम निकल जाए। अब माँ अपने बेटे को इस तरीके से तड़पता देखती है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाकर सारा माजरा बता देती है। कहती है कि हुजूर आप इजाजत दे दीजिए उसको अपने पास आने के लिए, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा और मेरा एक लौता ही बच्चा है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। अब एक माँ की फरियाद को सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आता है। कहते हैं कि जाइए उसको इजाजत है आने के लिए कह दीजिए। अब जैसे ही इजाजत मिलती है माँ कहती है कि बेटा तूने ख्वाजा बुलाया है। अब वो शख्स क्या है दोस्तों, भागता हुआ आता है, आकर खड़ा हो जाता है ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में। ख्वाजा गरीब नवाज की उस समय लोगों के सामने हुजरे में लोगों से खिताब कर रहे थे। दरवाजे में वो शख्स खड़ा हो जाता है, ख्वाजा को देखकर रोए जाता है। जब सारे खत्म हो जाते हैं, सारा ख्वाजा गरीब नवाज की बात पूरी हो जाती है, ख्वाजा गरीब नवाज उसको इशारे से बुलाते हैं। जैसे ही इशारा मिलता है वो इंसान दौड़ता हुआ आता है और ख्वाजा गरीब नवाज से लिपट कर रोने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि बेटे तुम्हें पता चला कि अपने पीरो मुर्शिद की याद में कैसे रोया जाता है। वो कहता है कि हुजूर मुझे पता चल गया है और जब से मैं आपसे अलग हुआ हूँ मैंने एक लुकमा खाना तक नहीं खाया है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सुनो तुम जब से मुझसे मेरे से अलग हुए हो एक लुकमा खाना तो सही दूर, मैंने उस वक्त से एक गिलास पानी भी नहीं पिया है, अपने गले में एक घोट पानी भी नहीं उतारा है। तो ये मोहब्बत होता है पीर और मुर्शिद का, ये एक मोहब्बत होता है सच्चे पीर का और ये एक मोहब्बत होता है सच्चे मुरीदान का दोस्तों। और उसके बाद उस शख्स को समझ में आ गया कि पीर की जुदाई, जो सच्चा अपने पीर से मोहब्बत करता है तो फिर उसकी जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। प्यारे दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज का ये वाकया आपको कैसा लगा आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और शाहिस्ता परवीन का जो वाकया चल रहा है, शाहिस्ता परवीन को आप क्या मानते हैं, लेडी डॉन मानते हैं, गुनाहगार मानते हैं, सिलेंडर करना चाहिए या नहीं, आप बताएं ज़रूर।